Yes. Good morning, students. Yes, today we are going to start study in Hindi grammar. Okay. So take out your book of Hindi grammar and turn to the page number 5. On this page number, we are about to start chapter number 1, and that is Sangya. Okay. Okay. So this is class 5th. Okay. Yes. So चैप्टर का नाम क्या है बेटा? संज्ञा. क्या नाम है चैप्टर का? संज्ञा. तो संज्ञा क्या होती है बेटा? संज्ञा नाम आते ही आपको समझना है. संज्ञा का मतलब होता है नाम. क्या होता है? नाम. वेट, आई एम राइटिंग हियर. संज्ञा का मतलब होता है नाम. ठीक है. क्या मतलब होता है संज्ञा का मतलब? नाम. तो अभी आप जैसे आपके रूम में बैठे हैं, है ना? तो रूम में आपको क्या क्या चीज दिख रही है? बहुत सारी चीज दिख रही है ना. ठीक है. जैसे आपको दिख रही है एलईडी, फ्रिज, बेड, वॉल, वॉच, अलमीरा, चेयर, टेबल, नोटबुक, बुक, है ना? बहुत सारी चीज दिख रही है. तो वो सारी क्या है? सारी संज्ञा ही तो है. मतलब हमारे आसपास जो भी चीज दिख रही है आपको, जिन्हें हम नाम से पुकारते हैं, दे दे ऑल आर नाउन. ठीक है. हमारे आसपास मौजूद मौजूद हर चीज हम संज्ञा कहलाती है. ठीक है. आप घर से बाहर भी निकलेंगे तो आप क्या देखेंगे? पशु देखेंगे, साइकिल देखेंगे, कार देखेंगे, बस देखेंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे, किसी जानवर को देखेंगे, है ना? सभी क्या है? संज्ञा. यानी हमारे आसपास मौजूद हर चीज जिन्हें हम नाम से पुकारते हैं, वे संज्ञा कहलाती हैं. गॉट इट? क्लियर? आगे समझ में? ओके. तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या बनेगी? कि यदि किसी व्यक्ति हो, या कोई जानवर हो, या कोई प्राणी हो, कोई स्थान हो, या कोई भाव हो, सभी के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा. तो डेफिनेशन क्या बनी? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा. ओके. गॉट इट? देखो, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे अब प्राणी में कौन आता है बेटा? प्राणी का मतलब होता है जिसमें प्राण है, जिसमें जान है. प्राणी का मतलब जान वाले. अब जान तो इंसानों में भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं, पशु में भी होता है, पक्षी में भी होता है ना? तो ये प्राणी हो गए. जैसे मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा, ये सब प्राणी हैं, क्योंकि इनमें प्राण मौजूद है, यानी जान मौजूद है. तो ये क्या है? सारे संज्ञा. उसी प्रकार वस्तु, वस्तु में कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात, टेबल, है ना? आपकी इरेजर, पेंसिल, नोटबुक, ये सब चीजें क्या है? वस्तुएं तो हैं. और इनके नाम क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? संज्ञा. फिर आता है प्लेस. जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर आदि. ठीक है. जैसे फतेहनगर, मावली, कपासन, उदयपुर, अहमदाबाद, चित्तौड़गढ़, ये सारे क्या हैं? स्थान. और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा. फिर आता है इमोशन, जिसको हम कहते हैं भाव, मन में उठने वाले भाव. जैसे मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन, गरीबी, है ना? ये सब क्या है? भाव है. इन भावों के नाम को भी क्या कहते हैं हम? संज्ञा. ठीक है. अंश, बेटा सी प्रॉपर. ओके. हम बैठकर पढ़ाई करते बेटा. ओके. यस.
अब आता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं मुख्यतः। कितने प्रकार होते हैं बेटा? तीन प्रकार। मेन जो संज्ञा के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं? थ्री। सबसे पहले आती है जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से पता चल रहा है, यानी जिसमें जिस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष स्थान का, किसी विशेष वस्तु का बोध होता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको समझाया भी था। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आ, मोहन बाजार जा रहा है, तो अब मोहन स्पेशल किसी व्यक्ति का नाम हुआ ना, है ना। हम कहते हैं कि कोई आदमी बाजार जा रहा है, तो आदमी पता नहीं चलेगा कौन आदमी, पता चल सकता है? नहीं। लेकिन मोहन कहते ही पता चलेगा, मोहन तो अरे यार वो है ना। इसका मतलब मोहन किसी विशेष व्यक्ति का नाम। ठीक है। एक और बताऊं, वो तोतापुरी आम कितने मीठे हैं। तो आम तो है, लेकिन कौन से आम है? तोतापुरी। इसका मतलब वो स्पेशल किसी फ्रूट का नाम है। इसका मतलब वो भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष का नाम आ जाता है, किसी विशेष, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे भाव हो। मतलब किसी विशेष व्यक्ति हो, स्थान हो या वस्तु हो, इनका नाम आ जाता है तो वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे राकेश, राकेश किसी का नाम है। राधा, राधा किसी लड़की का नाम है। उदयपुर, उदयपुर किसी स्पेशल स्थान का नाम है, यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। हिमालय, हिमालय किसी पर्वत का नाम है। जलेबी, जलेबी मिठाइयों का नाम है, किसी मिठाई का। और ताजमहल, ताजमहल मॉन्यूमेंट या स्मारक का नाम है। ठीक है। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक। नाम से पता चल रहा है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी भी प्राणियों या पदार्थों की जाति का बोध होता है ना। अब दोनों संज्ञाओं को मैं एक साथ समझाता हूँ, ध्यान से। ठीक है बेटा। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को एक साथ समझाने पर आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, जातिवाचक संज्ञा यानी किसी प्राणी या पदार्थों का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो। जैसे मैं बताऊं आपको, आ, जैसे बताऊं आपको, गांव। ठीक है। गांव है, मैं आपको मुझे तो गांव जाना है। अब आपको पता नहीं गांव कौन सा है, पता चल रहा है? नहीं। गांव जाना, लेकिन कौन से गांव जाना है आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन मुझे कहूँ कि मुझे तो मावली जाना है, तो आपको पता चल गया ना, सर कौन सा नाम ले रहे हैं? मावली। इसका मतलब मावली स्पेशल किसी गांव का नाम आ गया, तो स्पेशल किसी का नाम आया तो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और खाली गांव नाम लिया, इसका मतलब पूरी गांव की जाति का बोध हो गया, तो वो कौन सी हो गई? जातिवाचक। आ रहा समझ में? और बताता हूँ। जैसे माना कि कहूँ कि वो लड़का जा रहा है। ठीक है। अब कौन लड़का जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं पूछूं वहां रमेश जा रहा है, तो आपको पता चल गया ना, रमेश किसी विशेष व्यक्ति का नाम हुआ। तो इसका मतलब वो कौन हुआ? विशेष व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन लड़का जा रहा है, लड़का तो कॉमन पूरी लड़के की जाति का बोध करा रहा है, इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। चलो एक और एग्जांपल। जैसे कहता हूँ, अरे हमने तो वहां बहुत सारे फल देखे। अब फल देखे तो फल कौन से देखे ये नहीं पता चला, चला नहीं। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमने वहां तो बहुत आम देखे। अब आम किसी स्पेशल फल का नाम हुआ ना, तो आम तो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और फल जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि फल पूरे फल की जाति का बोध करा रहा है। लेकिन आम, आम किसी विशेष फल के नाम है, तो जो विशेष फल का नाम हुआ वो तो व्यक्तिवाचक, और जो पूरी जाति का बोध कराने वाले को जातिवाचक। और व्यक्तिवाचक को प्रॉपर नाउन कहते हैं इंग्लिश में, जातिवाचक को कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके। उसी प्रकार मिठाई का भी एग्जाम्पल। जैसे आज हमने मिठाई खाई, अब कौन सी खाई नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा आज हमने गुलाब जामुन खाए। इसका मतलब स्पेशल किसी मिठाई का नाम आया, गुलाब जामुन। इसका मतलब गुलाब जामुन किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन मिठाई
ये आएगी जाति, क्योंकि मिठाई पूरी मिठाई की जाति का बोध करा रही है। ठीक है, क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस। ठीक है, गुड। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट तीसरा प्रकार, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध, प्रेम आदि। ठीक है, मतलब ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी या तो प्राणी या फिर पदार्थ के भाव, गुण या उसके स्वभाव का बोध होता है। ठीक है, जैसे वीरता में बालक, उसमें वीरता का गुण है ना। बचपन, बच्चा होने का भाव बचपन। मिठास, मीठा होने का भाव मिठास। और खुशी होने की, खुश होने का भाव खुशी। और क्रोध और प्रेम, ये सब भाव है। ठीक है, ये किसी के नाम नहीं है, ये भाव है। तो इनको क्या कहेंगे हम? है तो संज्ञा ये भी, क्योंकि ये भी भावों के नाम है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार की हुई? तीन। कितने प्रकार की? मुख्यतः तीन प्रकार की। पहली, फर्स्ट नंबर व्यक्तिवाचक, सेकंड नंबर जातिवाचक और थर्ड नंबर भाववाचक। क्लियर? एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं हम इसको। यस, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज नाउन। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मोहन, राधा, उदयपुर, ओके, इस तरीके से जलेबी, हिमालय आदि। और जातिवाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणी, सभी पदार्थ का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, लड़का, मिठाई, पशु आदि। ठीक है, और लास्ट आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा या ऐसी संज्ञा शब्द जिनसे किसी प्राणी, पदार्थ आदि के भाव या गुण का पता चलता है या उनके स्वभाव का पता चलता है तो उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे कि खुशी, प्रेम, क्रोध, वीरता, बचपन, मिठास आदि। ठीक है, गॉट इट? ओके। उषांशी, Yes, sir. रीड रीड द डेफिनेशन ऑफ नाउन। संज्ञा की परिभाषा पढ़ो। Yes, sir. रीड दिस लाइन बेटा फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके सर। संज्ञा, नाउन, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, एनिमल, मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि। वेरी। वस्तु, थिंग, कलम, कमल, कलम, मेज, नो कलम, कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात आदि। स्थान, प्लेस, जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर आदि। भाव, इमोशन, इमोशन, मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन आदि। गुड, वेरी गुड। संज्ञा के प्रकार। स्टॉप स्टॉप।
नाउ लविशा। संज्ञा के प्रकार। काइंड्स ऑफ संज्ञा। नाउन। संज्ञा के निम्न 3 प्रकार होते हैं। वेट, संज्ञा के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। आराम से पढ़िए, देखकर पढ़िए, रॉन्ग नहीं पढ़ना है, ठीक है। यस। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थानीय वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, हिमालय, जलेबी, ताजमहल आदि। स्टॉप। गुड। आराम से पढ़ना है, थॉमस का ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी गुड। गर्विता, अमिता। यस। यस, नाउ रीड फ्रॉम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, फल, पशु, मिठाई आदि। गुड, वेरी गुड। नाउ अनीश जैन। यस सर। यस, नाउ रीड दिस। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, कंजंक्शन नाउन्स। जिस शब्द से किसी प्राणी और प्रधान के भाव, नो 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 गुण, नो, स्टॉप। रीड अगेन एंड रीड प्रॉपर। ढंग से पढ़ो, आराम से जो पढ़ो। भाव जैसी संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस शब्द से जिस शब्द किसी प्राणी या प्रधान के भाव, गुण या स्वभाव के बड़े होते हैं, नो, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, क्रोध, प्रेम आदि। ओके बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी है, आराम से रीड करना है, इसका फास्ट नहीं भागना है, कॉमर्स का ध्यान रखना है। गॉट इट? सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ने का अभ्यास करें। ओके। तो अनिल। यस सर। यस, रीड। संज्ञा नाउन, किसी प्राणी, वस्तु या भाव के नाम का, संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, एनिमल, मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि। वस्तु, थिंग्स, कमल, कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात, जवाब आदि। वेरी नेक्स्ट। स्थान, प्लेस, जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर आदि। भाव, इमोशन, मिठास, गर्मी, दया, क्रोध, बचपन आदि। गुड, ओके, स्टॉप। ठीक है, आराम से पढ़ना बेटा और कॉमर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। स्पीड नहीं पढ़ना। यस सर, देख लिया। Yes. So all the students today, what's your homework? So you have to learn the definition of noun and
लर्न इट्स टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। इसके टाइप्स लर्न करने हैं और उसकी संज्ञा की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। और सबके एक एक एग्जाम्पल, वेरी इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है।